तो मध्य प्रदेश नीट पीजी 2025 काउंसलिंग की घोषणा हो चुकी है और इसके साथ ही बहुत सारे सवाल भी उठ रहे हैं कि भाई ये पूरी प्रक्रिया कैसे होगी, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो चिंता की कोई बात नहीं, अगले कुछ मिनटों में हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे और इस पूरे सफ़र का एक बिल्कुल साफ सुथरा रोड मैप तैयार करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर, वो तारीख जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। जी हाँ, एमपी नीट पीजी काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन 24 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं। तो ये डेट अपने कैलेंडर में अभी से मार्क कर लीजिए। और हाँ, ये कोई अफवाह या अंदाज़ा नहीं है, ये घोषणा सीधे मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा निदेशालय यानी डीएमई की तरफ से आई है। मतलब जानकारी 100% पक्की है। अच्छा, तो प्रोसेस में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहला और सबसे ज़रूरी सवाल, अपनी एलिजिबिलिटी चेक करना। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि क्वालिफाई करने के लिए क्या क्राइटेरिया रखा गया है। तो नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस ने कट ऑफ जारी कर दिए हैं। अगर जनरल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो क्वालिफाइंग स्कोर है 280, जो कि 50th परसेंटाइल बनता है। वहीं अगर कोई यूआर पीडीडब्ल्यू कैंडिडेट है तो उनके लिए स्कोर 260 है और एससी, एसटी या ओबीसी उम्मीदवारों के लिए जो मिनिमम स्कोर चाहिए वो है 245। तो यहाँ 1 मिनट रुककर सोचने वाली बात है, क्या अपना स्कोर इन कट ऑफ मार्क्स को पार कर रहा है? अगर जवाब हाँ में है तो बहुत बढ़िया, इसका मतलब मध्य प्रदेश स्टेट काउंसलिंग का दरवाजा खुल चुका है। चलिए, एलिजिबिलिटी तो हो गई पक्की, अब बात करते हैं असल प्रोसेस की। ये पूरा सफर 4 सिंपल स्टेप्स में बटा हुआ है। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। ये प्रोसेस काफी सीधा और सरल है। सबसे पहले ऑनलाइन जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। फिर आता है सबसे अहम स्टेप, चॉइस फिलिंग और लॉकिंग, जहां अपने पसंद के कॉलेज और कोर्स को चुनना होता है। इसके बाद मेरिट के हिसाब से सीट अलॉट होगी और आखिर में जो भी कॉलेज मिला है वहां जाकर रिपोर्ट करना होगा। सिंपल। अब ये जो चॉइस फिलिंग वाला स्टेप है ना, इस पर थोड़ा खास ध्यान देना होगा। ये सिर्फ एक लिस्ट बनाने जैसा नहीं है, ये एक तरह से अपने करियर का ब्लूप्रिंट तैयार करने जैसा है, क्योंकि यहीं पर जो प्राथमिकताएं सेट की जाएंगी वही आगे की राह तय करेंगी। तो इसे बहुत सोच समझ कर करना है। तो प्रोसेस समझ आ गया, अब बात करते हैं तैयारी की, ताकि जब रजिस्ट्रेशन करने बैठें तो कोई भी दिक्कत ना आए। और इसके लिए सबसे ज़रूरी है सही डॉक्यूमेंट्स। तो चलिए देखते हैं कि चेकलिस्ट में क्या क्या है। ये है वो 4 सबसे ज़रूरी कागजात, नीट पीजी 2025 का स्कोर कार्ड, एमबीबीएस की डिग्री, इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट और कोई भी एक सरकारी आईडी प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड। अच्छा, यही रहेगा कि इन सब को अभी से एक फाइल में तैयार करके रख लिया जाए। और हाँ, एक प्रो टिप, ये सारे डॉक्यूमेंट्स तो है ही, इनकी स्कैन कॉपीज भी पहले से ही तैयार रखें। इससे क्या होगा कि आखिरी मिनट की जो भागदौड़ और टेक्निकल गड़बड़ियां होती हैं ना, उनसे बच जाएंगे और रजिस्ट्रेशन का काम एकदम स्मूथली हो जाएगा। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी, पूरा प्रोसेस और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स, ये सब अब क्लियर है। अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर, अगला कदम क्या लेना है और सबसे सही, सबसे ऑथेंटिक जानकारी के लिए कहाँ जाना है। देखिए, इस पूरे प्रोसेस के दौरान ना बहुत सारी गलत जानकारी फैलती है, तो उससे बचना बहुत ज़रूरी है। इसलिए किसी भी अपडेट, किसी भी शेड्यूल या रजिस्ट्रेशन लिंक के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पर भरोसा करना है, और वो है ऑफिशियल वेबसाइट dme.mponline.gov.in। इसे कहीं नोट कर लीजिए। तो अब जब काउंसलिंग का पूरा रास्ता सामने है, बिल्कुल साफ, तो असली सवाल अब ये नहीं है कि कैसे होगा, असली सवाल है कि क्या करना है। मतलब मंजिल क्या होगी। ये काउंसलिंग तो सिर्फ एक प्रक्रिया है, एक दरवाजा है। असली लक्ष्य तो वो स्पेशलाइजेशन है जिसका सपना इतने सालों से देखा है। तो क्या होगी वो स्पेशलाइजेशन? इसी सवाल के साथ आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं।